राम का भक्त हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। राम ने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए भाई भरत से एक बार कहा था कि भरत भाई, कपि से उरण हम नाही, अर्थात मैं कभी भी हनुमान के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। राम नाम का धुन जपते हनुमान को आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। एक बार राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि ऋषि विश्वामित्र के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सब ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वो राम की भक्ति, उनके प्रेम में खोए हुए थे। फिर क्या था, ऋषि विश्वामित्र क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि हनुमान ने उनका अपमान किया है। विश्वामित्र ने अपमान से क्रोधित हो राम से हनुमान के लिए मृत्यु दंड मांगा, वो भी राम के अमोद बाण से, जो अचूक शस्त्र था। गुरु विश्वामित्र की बात राम कैसे टाल सकते थे। भरे मन से राम ने कहा कि उन्हें यह स्वीकार है। दरबार में राम ने घोषणा की कि कल सांध्यकाल में सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोद बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर पहुंचने पर माता अंजनी ने हनुमान से उदासी का कारण पूछा, तो हनुमान ने अनजाने में हुई अपनी गलती और अन्य सारा घटनाक्रम बताया। माता अंजनी को मालूम था कि इस समस्त ब्रह्मांड में हनुमान को कोई मार नहीं सकता और राम के अमोद बाण से भी कोई बच नहीं सकता। माता अंजनी ने कहा, मैं भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें यह नाम घुट्टी में पिलाया है। उस राम नाम के होते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने खुद राम की शक्ति और राम के अमोद शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता का आशीष लेकर हनुमान सरयू तट पर पहुंचकर राम 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 रटने लगे। शाम को सरयू तट पर सारा राम दरबार एकत्रित हो गया। राम ने बार बार राम बाण, अपने महान शक्तिधारी अमोद शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। राम ने कहा, हाँ गुरुवर, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरुदेव बोले, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूं। वहां मैं राम नाम का जप करूंगा। हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा करता हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, महामोद शक्ति का सागर है और सारे मंत्रों की शक्तियां राम नाम के समक्ष न्यूनतर हैं। जो कोई राम नाम जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी समस्त अभिलाषाएं पूरी होंगी। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। जय श्री राम।